हाँ डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि हम टेंस को किस तरह से इजी बनाकर पढ़ सकते हैं। तो आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे और थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस बताए थे, इनके 4 बेटे बताए थे और ये 4 बेटे इन तीनों के हैं, तो इस तरह से ये 12 हो जाते हैं। और हमने प्रेजेंट टेंस को क्लियरली पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करेंगे, जो प्रेजेंट का पहला बेटा है। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट में तो है, ठीक है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। पहले नंबर पे पहचान। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, इतना टाइम किसी को नहीं होता। केवल लिखेंगे पहचान। ता है, ती है, ता हूं और ते हूं, ते है। ये छोटी सी पहचान आपकी इसमें हो गई। अब ये पहचान वाक्य के अंत में आएगी, लास्ट में। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए लिखेंगे सूत्र। सूत्र सूत्र में हम क्या लिखेंगे, फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस B1, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ब्रैकेट में S या ES इसके साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। ये अंग्रेजी का नियम बताता है कि सब्जेक्ट आएगा, पहले वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो अन्य चीज़ होंगी वो आएंगी। तो हमने ये नोट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, मोहन खाना खाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमको क्या देखना है कि पहचान देखनी है। ता है आ गया, तो हमें क्लियर हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम दूसरे नंबर पे हमने सूत्र जो अपना बनाया था, याद किया था, जो हमने पढ़ना पड़ेगा, हमको दिमाग में रखना पड़ेगा सूत्र जो लिखवाया है। सब्जेक्ट प्लस B1 SEIS ब्रैकेट में प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमको ये देखना है इसमें कि जैसे ये सब्जेक्ट हमारा मोहन है, खाता है, वर्ब हो गई। इस टेंस में है कि अंग्रेजी खाने में आ जाती है, वर्ब के साथ आ जाती है, इसमें ईजमार का प्रयोग नहीं होता है। और खाना, क्या खाता है, खाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमारा मोहन अकेला है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में SEIS लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो SEIS वर्ब में नहीं लगेगा। तो हमने एग्जाम्पल के लिए इसको बनाया, मोहन ईट्स, ईट में S लग गया, द फूड, मोहन ईट्स द फूड। ठीक है, अब थोड़ी सी इस टेंस के लिए थोड़ी सी एक दो पॉइंट और लिखेंगे कि इस टेंस में है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES
लगाते हैं। तीसरा पॉइंट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते। आप इन तीनों पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो समझ लो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो गया। इस 3 रूल को आप याद कर लीजिए और तरीका ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी टेंस को पढ़ने का। तो अब जैसे मान लीजिए हमने मोहन ईट्स द फूड एग्जाम्पल दिया था, मोहन अकेला है तो मोहन ईट्स द फूड, मोहन खाना खाता है, तो ईट में एस लग गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया और ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे आ गया। अब मान लीजिए इसी टेंस को हम बिना एस के पढ़ेंगे या बिना वर्ब में एस या एस ना लगाए पढ़ते हैं, तो वे अपना पाठ याद करते हैं। तो वे ज्यादा हो गए वे, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा है, दे लर्न। अब अपने की अंग्रेजी दे के साथ दियर होती है, दे लर्न दियर लेसन, ठीक है। ये हमने दोनों एग्जाम्पल सिंगुलर वर्ब के और प्लूरल सब्जेक्ट के और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के देख लिए। अब हम देखते हैं निगेटिव, इसका निगेटिव देखेंगे, इसको पूरा करेंगे ना आज शॉर्ट टाइम में। तो निगेटिव में इसका निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक। अब मान लीजिए नकारात्मक का मतलब होता है जिसमें नहीं आए, ठीक है। तो नहीं के लिए हमको क्या करना है, इस टेंस में नहीं के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लाते हैं। एग्जाम्पल, वह बाजार, अभी शुरुआत है, अभी हम कॉपी पर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा तो हम ये चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लेकर आएंगे। वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। वह अकेला है, और मैंने आपको बता दिया था कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और है कि इंग्लिश पहले से मैं आपको बता चुका हूँ इसमें नहीं आती है, लेकिन नहीं आ गया तो नहीं के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेंगे, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे ज्यादा लोग हो गए, ठीक है। तो यहां पे हम डज नॉट को नहीं लगा, डू नॉट लाएंगे कि दे डू नॉट गो टू मार्केट। मेरा मैक्सिमम प्रयास आपको ये रहेगा कि मैं आप जो मेरे से आता है, जो हमको आता है, हम आप तक पहुंचाएं। अब इसी टेंस को हम अब देखिए हम बिल्कुल नई तरीके से एक इंटरोगेटिव के बारे में जानेंगे। ये जो बच्चे हमारे गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं सेंटेंस बनाने में, उनको नहीं समझ में आता, तो मैं उनको ये प्रयास करूंगा कि मेरा उन तक ये बात पहुंचे। देखिए इंटरोगेटिव का तरीका ये है, हमेशा याद रखना, इंटरोगेटिव 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जिसमें क्या शुरू में आता है, क्या शुरू में आता है। दूसरा, क्या या कोई
WH की फैमिली बीच में आए, बीच में आए। ये आपको दो तरह से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जिस टेंस को भी आप पढ़ रहे हो, खासतौर से इसके लिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शुरू में आता तो वर्ब हमारी पहले आ जाती थी, हमको पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्या शुरू में आने पर, पहले वाले केस के लिए, पहले वाले केस में आपको क्या करना होगा, क्या शुरू में आया तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो आपको डज शुरू में लाना होगा। ठीक है, क्या शुरू में आने पर। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो आपको डू पहले लाना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट इस चीज़ के लिए आ गए। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, अगर ये क्या या कोई WH की फैमिली बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो हम ये करेंगे, ये तो हम लाते ही लाते हैं, इससे भी पहले हम इसकी अंग्रेजी ले आएंगे, WH की फैमिली। ठीक है, अगर बीच में आ जाए, यदि कोई प्रश्न सूचक चिन्ह, यदि कोई प्रश्न सूचक ठीक है, चिन्ह, यहाँ लिख रहा हूँ, चिन्ह भूल गया लिखना, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, बीच में आए तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब हमने बताया WH की फैमिली, तो WH की फैमिली में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे वाट आ गया यानी क्या, ठीक है, व्हेन आ गया कब, ठीक है, हाउ आ गया कैसे, ठीक है, विच आ गया कौन सी, ठीक है, वेयर आ गया कहाँ, इस ETC यानी ये WH से जो शुरू होती हैं ये आती है। और अगर हम इसको लाने का प्रयास कैसे करेंगे, जैसे हम सेंटेंस एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल था हमारा क्या शुरू में आने पर, क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये इंटरोगेटिव चिन्ह हो गया। तो चिड़िया अकेली है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज द वर्ड फ्लाई इन द स्काई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये आपका हो गया, ये पहला वाला एग्जाम्पल का। अगर मान लो चिड़िया ज़्यादा है या हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा है तो हम डू पहले ले आएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल WH की फैमिली का, तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ एक WH की फैमिली वर्ड हो गया, तो सबसे पहले हम कहाँ के लिए वेयर लाएंगे, और हमने आपको बताया था कि डू एडस आ गया। तो अब तुम है, तुम, हाँ, अब हमने जैसे सेंटेंस पढ़ा तुम कहाँ रहते हो, तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पहचान देख ली, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका इंटरोगेटिव है, इसमें कहाँ आ रहा है, कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर लिख दी, तो ये WH की फैमिली होगी वेयर। अब उसके बाद हमें डू और डज ये भी लिखना ही है। जैसे अब हमारा यू के साथ डू आता है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये आपका सेंटेंस बन गया। और अगर किसी सेंटेंस में नहीं भी आ जा और WH की फैमिली में आ जा, ठीक है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तुम अपना कार्य क्यों नहीं करते। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम नोट लगा देते हैं, लेकिन तरीका क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम लाएंगे वाई, ठीक है, अब डू, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे डू नॉट कर देंगे, नहीं, वाई डू यू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के बाद वाई डू यू नॉट डू, अपने की अंग्रेजी यू के साथ
योर वर्क। तो ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रयास किया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने का। अगर इसमें कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो और उसमें अच्छा करना के लिए बोलते हैं तो मैं और अच्छा प्रयास करूँगा, इसको एक्सेप्ट करिए। और कमेंट करो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।